रसूलिल करीम वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिर राशिदीन अल महदियीन अल मुतअद्दिबीन बिअदाबिही व अला मन इत्तबअल हुदा इला यौमिल लिका। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। ज़ौक़ के साथ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मा मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रौनक़े महफ़िल हाज़िरा मुजाहिद आले सुन्नत फ़ख्र आले सुन्नत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना असलम फ़रानी साहिब ज़ीदा मजदुल आली, बरादर मुकर्रम मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वक़ार साहिब जलाली ज़ीदा शरफ़हू, और आज की इस महफ़िल पाक में मौजूद जुमला ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू का शुक्रिया और उसकी मेहरबानी कि जिसकी वजह से और जिसकी बदौलत में और आप खूबसूरत महफ़िल में आने का शर्फ पा रहे हैं और यहाँ पर बैठकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तवज्जो रहमत वाली करम वाली मैं और आप उसका शर्फ हासिल कर रहे हैं। और आज की हमारी इस महफ़िल पाक के मेज़बान मुकर्रम मौलाना मोहम्मद बाबर साहिब ज़ीदा शरफ़ू बाबर अतारी साहिब, मैं सबका समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी इस खूबसूरत काविश को अपनी बरगाह में कबूल फरमाते हुए हम सबको अल्लाह दारैन की सादतें कामयाबी और फलाह अता फरमाए। आपके ज़हन में शायद ये बात हो कि ये कोई घंटा या पौना घंटा तकरीर करेगा, तो मेरा वो बिल्कुल इरादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक तलब इल्म हूँ और हमने जिन असातिज़ा से पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत बहुत खूबसूरत हुई है और हम न किसी को तंग करते हैं और ना हमें कोई तंग करे, तो फिर गवारा ज़ाहिर सी बात है, बंदा उसूली हो तो फिर उसको सिलसिला थोड़ा महसूस होता है। तो हमारी एक तरतीब है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसी पर हमें कायम और दायम फरमाए। तो अब चूँकि वक्त जो मुझे इन्होंने बताया था मैंने कोशिश की 10 मिनट में लेट हो गया, लेकिन मैंने माज़रत की फ़ोन पे मौलाना बरादर मुकर्रम वक़ार जलाली साहब को। मैंने कहा मैंने जो आपने मुझे टाइम दिया था मैं तकरीबन 15 मिनट से 10-15 मिनट लेट, वो मैंने एडवांस माज़रत की थी। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह बैठता हूँ जी 7:30 बजे और 12:15 तक हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से दीनी असबाक पढ़ाते हैं। ये उलमाए कराम जानते हैं, उसके हवाले से थोड़ी हमारी मजबूरी होती है, फिर कुछ मसाइल होते हैं। चलें, मैं जितनी मेरी हिम्मत या मेरा हौसला इस वक्त है मैं चंद सी बातें अर्ज करूँगा। महदूद वक्त में आपसे मैं मोहब्बत से सुबहान अल्लाह चाहूँगा बस। अगर इस तना मोहब्बत नाल सुबहान अल्लाह तो फिर तुसंग भी सुबहान अल्लाह, सारे सुबहान अल्लाह आखो जरा। अच्छा, बिल्कुल मुनासिब वक्त है। उसी वजह यह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़नी है। जलसा मुस्ताहब है तो नमाज फर्ज इंशाल्लाह सारे असी थे नमाज और टाइम तक पढ़सा इंशाल्लाह। सुबहान अल्लाह जरा गज का हो। मैं 2 इशारे पाक नाते पाक के अर्ज करूंगा, उसी के ज़िम्न में जो मेरे जहन में टाइम है उसके मुताबिक फिर मैं चंद सी बातें अर्ज करने की सलाहियत रब से मांगता हूँ। आप सुबहान अल्लाह कहें। मैं और आप जिस नबी के जिक्र में आए हैं वो नबी शानों वाला है, वो नबी इज्जतों वाला है, वो नबी बुलंदियों वाला है। किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक के हवाले से नाते पाक लिखी है, सुभान अल्लाह कह दें।
अर्श के जो माथे वहां पर भी रब ने, सुभान अल्लाह कह दे। अर्श के जो माथे वहां पर भी रब ने लिखा अपनी कुदरत से नाम मोहम्मद। अपने नबी के नाम पे दोनों हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह। शायर ये कह रहा है तुम अपने दरवाजे पे ही नहीं लिख रहे, तुम अपनी मस्जिद पे ही नहीं लिख रहे, तुम किसी गली बाजार में ही नहीं लिख रहे नाम मोहम्मद, भेजने वाले ने तो अर्श पे भी नाम मोहम्मद लिखा है। अर्श के जो माथे वहां पर भी रब ने लिखा अपनी कुदरत से नाम मोहम्मद। वो सिदरा के पत्तों पर भी लिखा है। जन्नत में दरख्त है जिसका नाम है सिदरा। शायर कह रहा है वो सिदरा के पत्तों पर भी लिखा है, जमी पर लिखा है नाम मोहम्मद। वो सिदरा के पत्तों पर भी लिखा है, जमी पर लिखा है। सारे हाथ उठा के कहो जमी पर लिखा है। सारे जब तक नहीं बोल दे तो मैं आगा नहीं चलना। जमी पर अगला शेर सुनो अकीदे दा सुभान अल्लाह। जमी आलमी से कबल नूर अव्वल, वो पहली ही कुन से पाए मोहम्मद। अर्श और कुर्सी समा और जन्नत, अर्श और कुर्सी समा और जन्नत असल उनकी रब ने बनाए मोहम्मद। अर्श और कुर्सी समा और जन्नत असल उनकी रब ने। आओ मैं आपको बताऊं वो कैसे मेरे पाक नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। मुनादी ने निदा दी, अर्श की बुलंदियों से आवाज आई। दाएं से भी आवाजें आ रही हैं, बाएं से भी आवाजें आ रही हैं, आगे से भी आवाजें आ रही हैं, पीछे से भी आवाजें आ रही हैं। ओ दुनिया वालों वो और करो, आज दुनिया में कोई आम नहीं आए हैं, दुनिया में वो आए हैं जिनके सदके से अल्लाह ने इस कायनात को वजूद अता फरमाया है। आज दुनिया में वो आ रहे हैं, आज दुनिया में उनकी जलवागरी हो रही है, आज दुनिया में उनकी आमद हो रही है। आदिम भी आवाजें लगाते नजर आ रहे हैं, ये नाते तो हम भी नाते। सफे अंबिया में यही बातें हो रही हैं, आमिना के आंगन में वो आ रहे हैं जिनके सदके से अल्लाह ने नबियों को नबुव्वत अता फरमाई है। दुनिया में वो आए कि जिनके सदके से अल्लाह ने नबियों को नबुव्वत, रसूलों को रिसालत, इंसानों को इंसानियत, जमीनों को ये हुस्न और बहार, आसमानों को ये बुलंदियां और शान और रिफतें अता फरमाई है जिनके सदके से
दुनिया वालों खुश हो जाओ, मैं और आप उनके जिक्र की महफिल में आए बैठे हैं। अच्छा का सुभान अल्लाह होता साहब, उसी वजह है कि जलसा रसूलुल्लाह दी खुशी दा हुआ, जिक्र दा हुआ, तो बंदा सुन मुन क्यों हुआ। ए जी हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह, एक दफा फिर आग छोड़ो सुभान अल्लाह। मैं चंद सी बातें बगैर तमहीद के अर्ज कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। आओ मैं अपने नबी का जिक्र करूँ, आप सुनते जाएं, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते जाएं, फिर कहें सुभान अल्लाह। दुनिया वालों, ये दुनिया का रवाज है, दुनिया की ये रस्म है, दुनिया का ये तरीका है। दुनिया में किसी के यहाँ कोई बच्चा आ जाए, कोई बच्ची आ जाए, उसके बाद जिंदगी गुजारता है, पता चलता है ये किस शान का मालिक है, पता चलता है किस कैफियत का मालिक है, पता चलता है इसकी जुबान कैसी है, पता चलता है इसके हाथ कैसे हैं, पता चलता है इसके चलने का अंदाज कैसा है, पता चलता है इसके बोलने का अंदाज कैसा है। शोहरतें बाद में होती हैं, जिक्र बाद में होते हैं। तेरा मेरा नबी वो है, अभी दुनिया में नहीं आए, जिक्र भी पहले हो रहा है, नातें भी पहले हो रही है, शाने भी पहले बयान की जा रही हैं, अजमत के ढंके भी बज रहे हैं, रिफतों की बुलंदियां भी बयान हो रही हैं, मेरे नबी के कमालात भी बयान हो रहे हैं, मेरे नबी की इज्जत की बात भी हो रही है। हम ये समझते हैं लाहौर की सरजमीन पे रब वाला एक उठा, बज़ाहिरन मजूर नजर आता है, बज़ाहिरन वो उठने के काबिल नहीं है, बज़ाहिरन अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता है। हम हैरान रह गए, जिक्र रसूल किस अंदाज में कर रहा है, आवाजें आ रही हैं। ये आज की बात नहीं है, आदम दुनिया में नहीं आए थे, उस नबी का जिक्र फिर भी हो रहा था। ईसा दुनिया में नहीं आए थे, जिक्र पहले से हो रहा है। मूसा दुनिया में नहीं आए, जिक्र पहले से हो रहा है। जनाबे हूद दुनिया में नहीं आए, जिक्र पहले हो रहा है। मेरे ज़हन में शक पैदा हुआ, आदम नहीं कौन कर रहा है, ईसा नहीं कौन कर रहा है, मूसा नहीं कौन कर रहा है। अर्श की बुलंदियों से आवाजें आती हैं, जो रब हमेशा से है वो हमेशा से अपने नबी के चर्चे बुलंद कर रहा है। गल्लां सुनिया ने तो मैं भी बगैर तमीद तो शुरू करके दा सिलसिला है जी। मैं सुनांदा रह सा तुसी सुभान अल्लाह सुनदा रह सा, सुभान अल्लाह सुनाइयो और कुछ ना सुनाइयो, मेहरबानी फरमाइयो। उसी वजह है जी हालात चंगे नहीं ना, दुआ करो हालात चंगे ही रहे, मैं तासी भी चंगे अंदाज विच टुरदे रहां ते चंगे अंदाज विच ये दुनिया तो हां ये बड़ी गल होंदी है। लोग दुनिया से पता नहीं के दुआवां कर रहे हैं, अल्लाह मैनू वो भी देई ते मैनू वो भी देई ते मैनू वो भी देई ते असा अल्लाह वाले देखे पते हो क्या आते हैं या ए हुण भी तुसीं जे बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे दे बड़ी उम्री दे, इन्नियां दुआवां पता की होनी है दुआएं ए अल्लाह ईमान त रखी ते ईमान त दुनिया तो खड़ी, ओ बोलो ना ईमान तो दुनिया तो खड़ी। एक फर्क ही है ये जे पुराने लोग हैं जेड़े असले मसलन बजारन जामी नहीं पढ़े दे हैं जी, नूरुल अनवार शरीफ नहीं पढ़े दे, ए दुआ मंगदे ते जे जामी ते नूरुल अनवार पढ़े दे ओ ए आखते आखते टुर गए। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर सिखा, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आय हाय लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस फर्क ये है ये जिनको बजायरन जामी के सफात भी उल्टाने नहीं आते, नूरुल अनवार का मुकदमा भी नहीं आता, ईमान तक खड़ी है तो जिन्हें सुन ए पढ़िया तो फिर ए नादर ए नारा लांदे के तो इसी इस्तिकबाल ना लगेंगे क्या। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से कोई काम, लिल्लाहिल हम्द
से मैं दुनिया से मुसलमान गया। आदम अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में नहीं आए क्योंकि इंसानियत की बुनियाद है, जायज सुदूर है। ज़हन में ख्याल आता है कि आदम थे नहीं, जिक्र रसूल कौन कर रहा था? आदम अलैहिस्सलाम थे नहीं, जिक्र रसूल कौन कर रहा? कोई जवान नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, कोई मर्द नहीं, कोई औरत नहीं, कोई बच्चा नहीं है जी, कोई साहिब रूह नहीं है, तो फिर कौन कर रहा है? अपने रब से पूछें तो सुभान अल्लाह आप कहें। मैंने अपने रब की बरगाह में अर्ज की, ओ मेरे अल्लाह, मेरे बारे में तूने ये बात इरशाद फरमाई है, खुलिकल इंसानु दईफा, मैं तो बड़ा कमजोर सा बंदा हूँ, मेरी कोई ज़ियानत नहीं है, मेरी कोई फतानत नहीं है, मैं कोई ज्यादा समझदार भी नहीं हूँ। मेरे ज़हन में ये शक डेरा लगा के बैठा हुआ है, आदम थे नहीं, जिक्र मुसवा कैसे? ईसा थे नहीं, जिक्र मुसवा कैसे? न कोई मर्द है, न कोई बूढ़ा है, न कोई जवान है, न कोई और है, न कोई अदना है, न कोई आला है, कोई साहिब रूह चीज नहीं है। नबी पाक का जिक्र कौन कर रहा है? आओ मैं आपको कुरान की आयत सुना के अपनी गुफ्तगू आगे इख्तिताम की जानिब ले जाऊं। मेरा रब फरमाता है, सुनो, वरफाना लका जिक्रक। अब ये वरफाना के अंदर उलमा समझते हैं, उलमा जानते हैं, मुझे वजाहत की जरूरत नहीं है, उसकी वजह यह है वक्त इसका मुतहम्मिल नहीं है। वरफाना कल हमने बुलंद नहीं किया, परसों हमने बुलंद नहीं किया, एक महीना पहले नहीं बुलंद किया। वरफाना साल पहले बुलंद नहीं किया, एक दो सदियां पहले बुलंद नहीं किया। वरफाना इसका तर्जुमा जो मैं समझाऊं सूफिया की बरगाह में मैंने आज छोड़ के अर्ज करके जो मैं तर्जुमा समझाऊं, जो मैं वजाहत समझाऊं, इस आयत का मतलब ये है, फरानी साहब मैं आपकी दवाएं लेते हुए इस उम्मत तक ये पैगाम पहुंचाऊंगा, आप बड़ी ईमानदारी से मेरे इस पैगाम को सुनेंगे। वरफाना लका जिक्रक, लोगों ने तर्जुमा ये किया है, ए नबी हमने आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया है, ए नबी हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। मुहद्दिसीनों, मुफस्सिरीनों, शारिहीनों, मातिनीन ने ये नजरिया पेश किया है, लेकिन जब बात अहमद रजा की आई, बात बरेली के गैरतमंद की आई, उन्होंने तर्जुमा ये नहीं किया, उन्होंने वजाहत ये नहीं की, उन्होंने सराहत ये नहीं की। वो कहने लगे मतलब ये है रब फरमा रहा है, फरफाना जब से मैं खुदा हूँ उस वक्त से मैंने अपने मोहम्मद का जिक्र बुलंद कर रखा है। अब दुनिया वालों रब कब से है मुझे नहीं मालूम, रब कब से है मुहद्दिसीन नहीं जानते, रब कब से है शारिकीन नहीं जानते, रब कब से है सूफिया नहीं जानते। रब है ही है, वो था नहीं वो है, वो रहेगा नहीं वो है। न रब की कोई इब्तिदा है न कोई इंतहा है, नतीजा क्या निकला? मेरे रब की कोई इंतहा नहीं है, मेरे रब की कोई इब्तिदा नहीं है, तो फिर नतीजा ये बना जिक्र मुस्तफा की भी कोई इब्तिदा नहीं है, जिक्र मुस्तफा की कोई इंतहा नहीं है। मैं ना था जिक्र हो रहा था, आप नहीं थे जिक्र हो रहा था, हम नहीं हो गए जिक्र होगा। आदम नहीं थे रब जिक्र कर रहा था, आदम चले गए जिक्र हो रहा है। सारी दुनिया फना हो जाएगी, मेरे नबी के चर्चे फिर भी बुलंद रहेंगे। हर रोज 7 तकरीर कर वो किस तरह जामी को बड़ी और तकरीर नहीं हो सकती है, उसूल शासी को बड़ी और तकरीर हो सकती है घंटा। ये तकरीर तक खुसर फुसर भी लोग कर छोड़ दें, लेकिन वो तकरीर बड़ी सख्त किस्म की होती है। तो आखने का मतलब मास ये है जी अल्हम्दुलिल्लाह असं थकते ना, तो सुनने वाले भी नहीं थकना चाहिए। उसी वजह इमाम बुसीरी फरमाने अगर चंद जियां हिकमत ना होनी है ना, चंद जियां हिकमत तो रसूलुल्लाह का जिक्र अगर मुर्दा हड्डियां कोल भी होवे ना, तो अल्लाह उन्हां विच भी जान पैदा फरमा छोड़े है।
जो जिक्र होया ऊंचे आंख छोड़ो सुभान अल्लाह। हमेशा से सरकार का चर्चा बुलंद है जी, सरकार का जिक्र क्या है जी, बुलंद है। इसकी ना कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा। वो कैसे? रब की ना इब्तिदा है ना इंतहा। और वरफाना लक का जिक्र रब फरमाता है हमने बुलंद कर दिया। कब किया? ये उसकी मर्जी है, ये उसकी मशीयत है, ये उसका मनसब है, ये उसकी अपनी एक गैरत है। हो जो काम रब ने भी किया है, रब के 1.25 लाख अंबिया ने भी। उच्चे बोलो फिर सुभान अल्लाह। एक रिवायत में और सुना का है, एक दो गला उसी ज़ेल और ज़िमन विच अगर सुना का अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहना। जे जिक्र मुसबा दी तारीख कितनी पुरानी है। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए ना, अल्लाह ने 1000 साल उम्र दी थी। कितने साल बोलो? उच्चे बोलो सारे। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है सी? तसितून ज़िरान। मुश्काती हदीस पाक में भी आंदा 1000 साल उम्र तो 60 फुट अब तक कद लम्मा। अल्लाह। और एक गल भी सुन लग गई तो दसा क़यामत वाले दिन जेड़ा कोई नसीब भी जन्नत में जुलसी ना, हदीस पाक में आंदा उसका बुत अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे बुत के मुताबिक बढ़ा के जन्नत में भेज सी। 60 फुट बुत ए रसूलुल्लाह दी उम्मत को या जेड़े लोग भी मतलब जन्नत में जुलसे आदम अलैहिस्सलाम दे बुत के मुताबिक। अब सुनो 60 फुट बुत आपदा 1000 साल की है जी। 1000 साल दुनिया में अल्लाह का पैगाम सुनाया, रब की बात सुनाई। अब जब दुनिया से जा रहे हैं, इनका एक बेटा है वो भी नबी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। कौन जी बोलो? बड़ी कमाल की अपने नबी के जिक्र की तारीख तो समझो ना कब की। हमारे जहन में ये ख्याल आता है मुमकिन है मिलाद हमने शुरू किया, पहले होता नहीं था इस बस्ती में और हमने शुरू कर दिया, आज से शुरू हो गया जिक्र। ऐसी कोई बात है? ऐसी कोई बात है? ये तो आपकी कोई नसीबी है कि अल्लाह ने आपको हिम्मत अता फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को बुला रहे हैं और वक्त विसाल है, आप दुनिया से रिखलत फरमा रहे हैं, दुनिया को अलविदा कह रहे हैं और बेटे को बुला रहे हैं। और दुनिया वालों, आज हमारे आबाओ अजदाद जब दुनिया से जाते हैं ना तो वसीयत करते हैं जी मेरी इतनी ज़मीन है, इतनी फलाने दी तो इतनी फलाने दी। तो बाद इतने खुश नसीब होने ना इतनी फलाने दी है तो इसको आदम अलैहिस्सलाम वसीयत के कर रहे हैं अपने बच्चे की। जरा गज का सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बुला रहे हैं, बुला के ये वसीयत फरमा रहे हैं। ये वसीयत क्या है? तवज्जो करो। हज़रत शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी ने वो वसीयत मदारिज नबुव्वा में लिखी है। आप क्या फरमा रहे हैं? मेरे बेटा, रब ने जो मेरी ड्यूटी लगाई थी मैं दुनिया में निभा के जा रहा हूँ। मैंने न बारिश देखी है, न धूप देखी है, न दिन देखा है, न रात देखी है। मैंने पूरी ड्यूटी की है। दुनिया से जा रहा हूँ तो मैं एक वसीयत करके जा रहा हूँ, अपना मनसब सौंप के जा रहा हूँ। तुम मेरे गदी नशीन हो, मेरी जिम्मेदारी निभाओगे। मेरी वसीयत सुनो, तुम्हारा दिल जब भी करे जिक्र खुदा करने का, जब भी तुम्हारी तबीयत करे रब के जिक्र का, मेरी वसीयत ये है अल्लाह का जब भी तुमने जिक्र करना है साथ साथ मोहम्मद की नातें भी पढ़नी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कसीदे भी पढ़ रहे हैं, उनकी तज़किरे भी कर रहे हैं, उनका जिक्र भी करना है। बेटा बड़ा परेशान हो गया, अब्बा जान आप किस मोहम्मद की बात कर रहे हो? आप किस नबी की बात कर रहे हैं? आप किस रसूल की बात कर रहे हैं? आपसे पहले तो कोई है नहीं है, आपसे पहले तो किसी का तसव्वुर नहीं है, आपसे पहले किसी का ख्याल नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम जवाब देने लगे, सुनो अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं जितना अरसा जन्नत में रहा हूँ मैंने जन्नत की सैरो सयात की है। मुझे मालूम है जन्नत के दरवाजे कितने हैं, मुझे मालूम है जन्नत की खिड़कियां कितनी हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जन्नत के हर हिस्से पे मैंने जब भी पढ़ा है कुछ और नहीं पढ़ा है, नामे मोहम्मद। अर्श के जो माथे वहां पर भी रब ने लिखा अपनी कुदरत से नामे मोहम्मद। वो जो नाम मैंने पढ़ा है ना बेटा, मुझे अपने रब की इज्जत और जलाल की कसम, अगर उस नाम वाला ना आता तो रब मुझे भी नबूवत ना आता फरमाता।
कितनी पुरानी तारीख है जी। जन्नत बन गई, बनी अभी नहीं बनेगी, बन गई है खुश नसीबों के लिए है जी। उइद्दत लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए वो तैयार है, रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए वो तैयार है। और वो जन्नत उसकी हालत ये है कि उसके हर कोने पे नामे, बोलो नामे, कितना पुराना तज़किरा है जी, कितना पुराना जिक्र है। खुश नसीब है मैं और आप कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको उस नबी के महफिल में आने की सलाहियत अता फरमाई। मेरा इरादा मैं सही बात अर्ज करूं ये भी नहीं था। उसकी वजह यह है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप मतलब मेरी इंतजार करते रहें हैं जी। मैं कौन होता हूँ आपको अपनी इंतजार करवाने वाला और आपके अपना पुष्ट पे सवार होने वाला, ऐसी कोई बात नहीं। जो बातें मैंने सुनाई हैं अल्लाह कबूल फरमाए। दो अशार नाते पाक के मैं अर्ज करूंगा, लेकिन आपका जज्बा चाहते हुए सुभान अल्लाह की मैं तालिब हूँ सुभान अल्लाह का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज को मेरे रब ने जुबान अता फरमाई। क्या अता फरमाई बोलो? बेजानों को भी जुबान मिली। और उस रात जो मुहद्दिसीन ने लिखा है, कभी मौका मिला तो मैं इस पर इंशाअल्लाह वज़ाहत आपको सुनाऊंगा। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जानवरों को भी अल्लाह ने जुबान उस रात अता फरमाई जिस रात रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए। और वो मुबारकबाद देने लगे एक दूसरे को। किस अंदाज में? गौर से सुनेंगे तो दो अशार मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई है, उसके बाद दुरूद सलाम पढ़ के दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह कहें। दो सबनो मुबारकबाद सोने रब दा हबीब आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैनू हर मिसरे दा पता है। अरे ऐसा क्या है? और जिन्होंने अहमद रजा दा थामन पकड़े था ना, इनकी दामन पकड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेजान शेर पढ़ते ही नहीं है, वो बड़ा मुस्तनद शेर पढ़ते हैं। इसलिए कि बरेली के ताजदार का जिसे सहारा नसीब हो जाए वो हाथ उठा के सुभान अल्लाह हो। दो सबनो मुबारकबाद सोने रब दा हबीब आया। असां दुखियां गरीबां दे चमकाने नसीब आया। असां दुखियां गरीबां दे चमकाने। वैसे ते नबी सारे एक दूजे तो वध सोने, पर मेरा कमली वाला, पर मेरा कमली वाला बन के रब दा